403 जी, वहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखते हैं? क्या मतलब ऐसी हालत क्यों आ गई कि अमेरिका में भी ये बिल पास करना पड़ा? ऐसा मैं एक किताब कोट कर रहा हूँ, श्रीधर वी केटकर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कोट किया है इनको अपने कास्ट इन इंडिया में पेज 6 वॉल्यूम 1 पे। इन्होंने लिखा है कि ये इंडियंस जहाँ जहाँ जाएंगे जाति लेकर जाएंगे। सो नाउ कास्ट हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में डाल दिया गया। कैलिफोर्निया के असेंबली में और सीनेट में ये पास हो गया है 50:2 से। मतलब अमेरिका की सिविल सोसाइटी ऐसी है कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और वहाँ पे आरएसएस का वहाँ पे जो विंग है, हिंदू स्वयंसेवक संघ, वो सब मिलके इसके खिलाफ। फिर भी जो है वहाँ ये बिल पास हुआ है, गवर्नर के सिग्नेचर का भी वेट करना है। ठीक है, तो ये ग्लोबल फिनोमेना है। और मैं तो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में हर जगह लोगों से बात करता हूँ। और ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन राइट कमीशन को पूरा मेमोरेंडम दिया गया है कि जहाँ भी जाते हैं अपने जात के हिसाब से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, कोई पटेल सभा बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। और खाने से लेकर हर जगह अमेरिका में अभी पिछली बार देखा एक वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन का मामला आया था, तब ये मसला उठा। और ये 1945 से ही अम्बेडकर को वहाँ कोट किया जा रहा है। ठीक है, 90s में जाके ये जो पूरा मूवमेंट है वो तेज हुआ। और अब उसकी कल्मिनेशन ये हो रहा है कि अब वहाँ एंटी कास्ट जो है ना लॉ पास हो रहा है। तो ये समझिए भारत में संभव नहीं है। भारत में कागज में सब कुछ है। अभी रितु ने आपको बताया भाई, मेरा केस है। अभी एक रामानुजम कॉलेज के मूलाराम है एक व्यक्ति, उनको मारा पीटा गया। अभी परसों जो है FIR दर्ज हुआ है, कई वहाँ पे स्टाफ के खिलाफ दर्ज हुआ है। मेरा केस आप जानते ही हैं 2016 से चल रहा है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से उनसे मिला, पुलिस कमिश्नर से मिला, भाई कार्रवाई कीजिए। SC कमीशन में भी डाला, लेकिन हमारे कॉलेज में कार्रवाई नहीं है। आधे यहाँ के जितने प्रिंसिपल प्रोफेसर हैं उन सबका खाली मेरिट चेक कर लो, बायोडाटा। आधे जो है जेल के अंदर चले जाएंगे। 3 प्रोफेसर ज़्यादा बराबर पॉइंट है, अप्लाई सबसे पहले, लेकिन नहीं होगा प्रमोशन। केस है फ्रिवलस केस। और यहाँ 4 सीटेड प्रिंसिपल जो है कुर्सी पर बैठी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ विश्वविद्यालय में वर्ण व्यवस्था लागू है। IIT दिल्ली में भी 2 बच्चा सुसाइड किया, जम्मू यूनिवर्सिटी में चंद्रशेखर का सुसाइड हुआ, और रोहित फॉर्मूला से लेकर अब तक देखते जाइए। लेकिन मेरी ये समझ है कि if a system becomes oppressive, then make resistance fashionable। कि सब लोग को डरना जरूरी नहीं है, इनसे आर पार वैचारिक लड़ाई लड़ी जाएगी। इनकी भावना हर चीज़ में आहत होती है। और यहाँ 26 साल मैं पढ़ा चुका, 26 ईयर्स, 1 साल 2 साल नहीं, कुल 10 किताबें, 14 आर्टिकल, सैकड़ों लेक्चर्स। पब्लिक दुनिया जानती है मुझे। 26 अक्टूबर 2020 का अप्लाई है, अरेस्टिंग मेरी होती है 2022 में। तो 1.5 साल, पौने 2 साल मेरे फॉर्म के साथ ये प्रिंसिपल जो है टॉम जेरी खेल रही थी। खुद ही इसका पॉइंट पता नहीं है। हाई कोर्ट में भी मैंने केस डाला हुआ है। भाई, इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग, इट इज़ फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। कि लोग किताब मेरे जानते, जाइए गूगल पर चेक कीजिए, रतनलाल की किताबें आ जाएंगी। इसको आज तक ही पता ही नहीं दुनिया को कि कौन से पॉइंट लगा के इसी प्रिंसिपल बनी है। हाई कोर्ट में चल रहा है केस, ये लोग इधर उधर मैनेज करता रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जाति जो धर्मशास्त्र और तमाम पुराण आजकल सनातन चर्चा में ये बनाई, पढ़े लिखे लोगों ने बनाई है, निर्धन ब्राह्मण ने नहीं बनाई है। तो जहाँ जहाँ ये पढ़े लिखे लोग बैठेंगे, सामने खुला दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं, मेरे ऊपर फ्रिवलस FIR, आई वॉज अरेस्टेड रात में। और यहाँ 4 सीटेड प्रिंसिपल, FIR दर्ज, 4 सीट है, उसको कुर्सी पे बनी हुई, नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय द यूनिवर्सिटी और द पुलिस। आप क्या मानते हैं? हमारे संविधान में तो लिख दिया गया कि भाई फंडामेंटल राइट है कि कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन के आधार पर नहीं आप ये करेंगे। तो पूरे देश में क्या मानते हैं, फिर भी क्यों हो रहा है? कागज़ में तो सब कुछ है। कागज में सब कुछ है। मैंने कहा ना कि अमेरिका में थोड़ी ईमानदारी है कि वहाँ सिविल सोसाइटी भी एक्टिव हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। यहाँ पे जो लोग अभी हुकूमत में हैं वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग, समझ गए। उनको संविधान में कभी आस्था ही नहीं थी। कागज पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। संविधान यहाँ लागू नहीं हो रहा है, लागू करवाना पड़ता है। उसी के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 को, कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, वो लागू करने वाले लोग की प्रकृति पर निर्भर करता है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर व्यक्ति अच्छा है, संविधान गड़बड़ है, तो संविधान अच्छा हो सकता है। व्यक्ति खराब है, संविधान चाहे जितना गड़बड़ हो, वो जो है ना गड़बड़ ही होगा संविधान। तो आप इंटेंशन समझ लीजिए, दिल्ली हम केंद्र में दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 में बैठे हुए हैं, लगातार कंटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो जब देश में ये हालत है, तो आप बाकी जगह कल्पना कर सकते हैं हम लोग किस लिए बैठे हैं? सिर्फ अपने लिए।
नो, ये साबित करने के लिए कि देश में किस तरह से जातिवाद हावी है। सो फाइट इट बैक, डरो मत, सुसाइड मत करो, भागो मत, लड़ो लड़ो। एक आते सवाल, तो इसका समाधान क्या है? समाधान कैसे ठीक होगी? नहीं, आप अपनी मानसिक दशा सुधारिए। घर से ही बच्चों को, घर से ही यहाँ नफरत सिखलाता है, घर से ही सिखलाता है नफरत कि आरक्षण की वजह से तुम्हारा ये खराब हो गया। स्कूल में टीचर सिखलाते हैं। अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने घर के मेंबर्स हैं, आप मानसिक बीमार आप हैं कि आपका कुंजी जो है मेरी ऋग्वेद है और मेरी रिसर्च बुक जो कि इंटरनेशनल दुनिया के हर लाइब्रेरी में मिलेगी अक्रॉस द वर्ल्ड, उसका कोई मायने नहीं। तो आपके जो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही कि कई बार प्रथाएं इतनी मजबूत होती है जो कानून से ज़्यादा कारगर होती है। ठीक है जी। तो घर में ट्रेनिंग क्या मिलता है, कौन जात के साथ बैठना है, किसके साथ खाना है, दोस्त तुम्हारे कौन हो गए। तो जहर तो घर में ही बो रहा है। तो इसलिए सुधर जाइए, 21वीं सदी है, लोग डरेंगे नहीं। इस यूनिवर्सिटी में हम लोग आने में पहले 90s में लोग डरता था, डर के मारे बोलता नहीं था यूनिवर्सिटी हॉस्टल में। आप तो मुझे जानते होंगे पहले से। अब देख लीजिए कितने लोग, देख लीजिए लगातार रेसिस्टेंस जारी है। तो आप अपनी सोच बदलिए, हमें कोई शिकायत नहीं। सेंस ऑफ जस्टिस आपके दिमाग में रहे। आपके दिमाग में ही पहले से जातिवाद भरा हुआ है, इसलिए नाम देख के ये पहचान के ये दलित है इसको काटो, यही चलता रहता है। आप एक किताब लिखते हैं, आप 4 किताब लिखते हैं, मैं एक किताब लिखता हूँ, वो मेरा बराबर। क्योंकि आपसे रोज मुझे लड़ना भी पड़ता है, मुकदमे लड़ना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और आप चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, कल्चरल कैपिटल मिलता है। गोवा का गलत स्पेलिंग बोल के भी प्रोफेसर बन जाओ, गोवा की गलत स्पेलिंग बोल के भी बन जाओगे प्रोफेसर। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि हमारे ही कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल का बायोडाटा मुझे दिखा दो, सही वाला दिखा दो, उसके बाद जो मर्जी शर्त रख लो, 10-10 लाख रुपए की शर्त होगी। ये हाल है भाई साहब, रियलिटी ये है। मेरे 26 साल में मेरे कम से कम 300-400 स्टूडेंट तो जर्नलिस्ट हैं, कितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब हमारे संपर्क में जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो चेयर पे बैठे हुए हैं ना, उनकी जातिवादी मानसिकता जो है ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत आएंगे जाएंगे, बहुत लोग लड़े हैं, अम्बेडकर लड़े हैं, फूले लड़े हैं, कबीर लड़े हैं, हम लोग उसी परंपरा के लोग हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं। इनके अत्याचार के खिलाफ जंग जारी।